आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आध्यात्मिक उन्नति। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति शब्द बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए आज मैंने आध्यात्मिक उन्नति को ही अपनी चर्चा का विषय बनाया। आध्यात्मिक उन्नति के नीचे मैंने देखिए 3 शरीरों का जिक्र किया है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इन तीनों शरीरों के नीचे भी कुछ और शब्द लिखे हैं। स्थूल शरीर के नीचे हमने निष्काम कर्म लिखा है, सूक्ष्म शरीर के नीचे हमने श्रवण मनन लिखा है, और कारण शरीर में हमने अशुभ संस्कार के साथ ही हमने एक गलत का एक चिन्ह लगाया है, और उसके ठीक नीचे ही हमने देखिए शुभ संस्कार लिखे और उसके साथ हमने एक सही का चिन्ह लगाया। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जो कारण शरीर में देखिए कारण से ही कार्य होता है ना। ये जो आपका हमारा ये जो भौतिक उन्नति जितनी भी होती है, ये तो हम वर्तमान जीवन में ही सुख दुख भोगते हैं, या जो हम पाप पुण्य कर्मों का जो लेखा जोखा आगे लेके जाते हैं, उससे फिर आपका हमारा एक भौतिक शरीरों में ही बंधन रूप में होता है। यानी मनुष्य जीवन पाकर हमने अपने कारण को ठीक करना है, हमने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने, ताकि आपके हमारे जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर पवित्र हो जाए। कि शास्त्रों में भी 3 तत्वों की ही चर्चा है: भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं, नित्य तत्व हैं। और एक है माया। माया के देखिए 3 गुण हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनको तो देखिए नित्य कहा जाता है, लेकिन इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, ये जो ब्रह्मांड में आपको और हमें जो नजर आता है, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इस ब्रह्मांड के ये अंतिम तत्व माने जाते हैं। और ये सबसे जो अंतिम तत्व है वो तो देखिए पृथ्वी माना जाता है। और संसार में देखिए क्या देखा जाता है कि 2 देशों के बीच में भी जो युद्ध होता है, ये पृथ्वी तत्व को लेकर ही होता है ना, कि अपने अपने देश की सीमाओं का विस्तार करें। और एक साधारण मनुष्य, ये जो पृथ्वी से संबंधित जितने भी ये जो भोग विषय है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य जो दिन भर जितने भी विषय भोग करता है, उनमें देखिए ये पदार्थों की ही प्रधानता होती है। और ये जो एक दूसरे मनुष्य का एक दूसरे से जो मोह वासना होती है, वो भी देखिए एक पृथ्वी तत्व ही है। क्योंकि हम सब भाई बहनों की जो स्थूल शरीर है, उसमें देखिए पृथ्वी तत्व की ही प्रधानता है। यानी कि हमने पृथ्वी जो कि एक अंतिम घटक है, उसको हम इतना अधिक महत्व देते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल बुद्ध ये तामसी कहलाते हैं। और जो इनके सूक्ष्म तत्व है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, वो भी तामसी है, वो सूक्ष्म तत्व है। ये हमारे भोग विषय भी हैं। यानी जब मनुष्य अपने जीवन में तमोगुण को अधिक महत्व देता है, तमोगुण का अधिक संग करता है, तो फिर वैसे ही आपके हमारे कार्य शरीर में संस्कार बनते हैं। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति तो तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है और विशुद्ध सतोगुण को अपना लक्ष्य बनाता है, भगवान को अपना लक्ष्य बनाता है। इसी आधार पर देखिए, मैं अपनी जितने भी वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 अंकों से परिभाषित करता हूँ। और इसी आधार को आगे ले जाते हुए विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, परमात्मा को मैं 1000 अंकों से एक परिभाषित करता हूँ। देखिए, ये सब बातें हैं एक समझने के लिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं। और मनुष्य योनि को ही एक राजा योनि कहा गया। राजा योनि का मतलब है कि मनुष्य योनि ही एक विशेष महत्व रखती है। ये जो 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, उसमें 80 लाख प्रकार की तो नीचे की ही योनि है, उनको तो दंड रूप में भी माना जाता है, तामसी माना जाता है। जबकि मनुष्य एक स्वभाव से तो देखिए राजसी है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य का विषय भोगों की ओर, ये जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए जिनका आपका हमारा स्थूल शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो स्थूल शरीर बनता है, इसके पीछे के जो सूक्ष्म तत्व हैं,
वो आपके हमारे भोग विषय ही है, इनको भी तामसी कहा गया। इसीलिए आपका हमारा जो स्थूल शरीर है और जो भोग विषय है, इनमें एक सजातीय संबंध है, दोनों ही तमोगुणी है। तो इसलिए हमारे स्थूल शरीर की कम अधिक एक रुचि तो इन विषय भोगों को भोगने की बने ही रहती। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान की दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाता है, तो फिर उसको पता चलता है कि ये जो भौतिक प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, इनसे जितने भी हम सुख भोगते हैं, ये अंतिम रूप में आपके हमारे दुखों का कारण बनते। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संसार को सुखालय नाम तो नहीं कहा, इसको दुखालय नाम से परिभाषित किया। तो जब परमात्मा ने इसको दुखालय नाम से परिभाषित किया है, तो हमें इस बात पे विचार करना होगा कि ये संसार अंतिम रूप में आपके हमारे लिए ये दुख ही देता है। देखिए, संसार में हम जितने भी ये जो विषय भोग भोगते हैं, इनको भोगते भोगते भी हमारी आपकी तृप्ति कभी नहीं होती। इस बात को जितनी जल्दी मनुष्य स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसको इन विषय भोगों के प्रति एक ज्ञान स्वरूप वैराग्य होता है। देखिए, भय से वैराग्य होना वो कोई स्थायी वैराग्य नहीं होता। आज कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जिसको देखिए अब मधुमेह का रोग है, शुगर की बीमारी है, तो उसको डॉक्टर मना करता है ना कि आपने मिठाई नहीं खानी, तो वो भय से उस मिठाई को नहीं खाता, लेकिन मन के अंदर तो उसकी इच्छा बनी रहती। जब मन में इच्छा बनी रहती, मन क्या है, देखिए आपके हमारा सूक्ष्म शरीर में ही मन बुद्धि आते हैं। जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी तरह आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 तत्वों का बना है। 5 इसमें भोग विषय, उन्हीं के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। देखिए, माता के गर्भ में जो एक शिशु के जो निर्माण की प्रक्रिया है, उसके पीछे आपके हमारे विषय भोग ही होते, उनको भी तामसी कहा गया। इसी तरह 5 आपकी हमारी ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियों को भी देखिए सात्विक कहा गया। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है, देखिए ये जो हमारा जो 5 विषयों को जो हम सुख लेते हैं, आंख नाक कान जीभ और त्वचा द्वारा, और इसी तरह 5 आपकी हमारी एक कर्मेंद्रिया होते हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ पैर वाणी और मल मूत्र त्यागने की जो 2 कर्मेंद्रिय हैं, तो ये हो जाते हैं 15। 5 विषय भोग, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 5 5 15 और एक मन और बुद्धि। अब हम जितने भी जो कर्म करते हैं उसका एक कर्माशय बनता है। जैसा जैसा कर्माशय बनता है, फिर वैसे वैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं, उसके कुछ निशान पड़ते हैं, प्रभाव पड़ता है, उसको स्वभाव को संस्कार को कुछ भी आप नाम दो, ये आपके हमारे कार्य शरीर में रहते हैं। कार्य शरीर को आप मोटी भाषा में अपना स्टोर रूम समझ लो। यानी कि हम जो जो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा क्या करते हैं, क्योंकि प्रकृति के ये जो 3 गुण है ये तो एक प्रवाह में चलते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ होता है, क्योंकि आपके हमारे ये जो दिन रात है ये 24 घंटे के हैं। 24 घंटे में ये तीनों गुण एक कर्म में आते हैं, तो सबके हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। देखिए कितनी साधारण सी बात। अब क्योंकि ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हर 8 घंटे में एक गुण प्रधान स्थिति में रहता है, दूसरा गौण स्थिति में और तीसरा अति गौण की स्थिति में। जैसे देखिए, आपके हमारे ये जो लोकसभा में होता है, किसी एक दल की प्रधानता होती है, और जिसकी प्रधानता होती है उसी की ही चलती है। चलती का मतलब उसी के दिशा निर्देश आते हैं, कानून बनते हैं। और एक उसके पास के जो दल होता है उसको आप गौण समझ सकते हो, जिसके कम संख्या होते हैं लेकिन उसकी कोई चलती ही नहीं है, उसको आप प्रतिपक्ष के रूप में समझ सकते हो। और कुछ और भी अति गौण होते हैं, उनको आप निर्दलीय सदस्य समझ सकते हो, तो उनकी तो और भी नहीं चलती। यानी कि जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण गौण अवस्था में रहता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। कितनी साधारण सी बात है। और इसी तरह जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण गौण नहीं होता, क्योंकि देखिए रजोगुण तो है 10 की स्थिति में और सतोगुण है 100 की स्थिति में। जैसे अभी हमने बताया ना
तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। देखिए तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सतोगुण 100 है। अब जब रजोगुण प्रधान है तो देखिए 100 की संख्या तो थोड़ी दूरी पे है ना, 90 अंकों का अंतर माना जाता है। और जबकि तमोगुण वो तो 1 की स्थिति में, 1 और 10 तो देखिए पास पास है। इसलिए जब जब रजोगुण प्रधान होता है तो तमोगुण गौण स्थिति में होता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में चले जाते हैं। अब तीसरी अवस्था भी आप समझो, जब जब हम कहते हैं कि तमोगुण प्रधान है तो फिर रजोगुण गौण स्थिति में आ जाता है, क्योंकि 1 का पड़ोसी कौन है 10 और सतोगुण तो देखिए दूर है 100 की स्थिति में। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है, यानी कि जब रजोगुण प्रधान होता है या तमोगुण प्रधान होता है, दोनों ही स्थितियों में सतोगुण दूर की स्थिति में माना जाता है, यानी अति गौण की स्थिति में फिर सतोगुण रहता है। इसलिए आपके हमारे जीवन में जब जब ये जो संसारी आकर्षण रहते हैं, विषय भोग रहते हैं, यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है, देखिए रजोगुण में जब जब मनुष्य कर्म करता है, भले ही उसका प्रत्यक्ष रूप से कोई पाप कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि रजोगुण में है। रजोगुण का अभिप्राय ही ये है कि जब हम अपने सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं तो हम अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते, यानी कि हम धर्मानुसार अपना जीवन चलाते हैं। तो ऐसे में फिर हम अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार के कोई उनको कष्ट नहीं देते, पीड़ा नहीं देते, इसलिए हमारा कोई पाप कर्मों का कर्माशय तो बनता नहीं। लेकिन क्योंकि देखिए गुणों का एक क्या स्थिति है कि रजोगुण के पास ही तमोगुण है। आप देखो, महसूस करो, आप अपने जीवन में झांक कर देखो, जब जब हम रजोगुणी भोगों में लिप्त होते हैं, कब कब हम तमोगुणी बनते हैं, हमें स्वयं को पता नहीं चलता। देखिए आरंभ में पता नहीं चलता, लेकिन कब हम रजोगुण से बिल्कुल ही नीचे तमोगुण में गिर जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम तमोगुण में हैं। क्योंकि तमोगुण में तो फिर अंधकार में स्थिति होती है, अज्ञानता की स्थिति है, क्योंकि तमोगुण को अंधकार से भी जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है। यानी कि जब जब मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में घूमता फिरता है, ये विषय भोगों की गलियां क्या है, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि जब जब हम संसारी आकर्षणों से आकर्षित होते हैं। देखिए आज संसार में चाहे लैपटॉप ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, चाहे टीवी ले लो, या जितने भी और साधन हैं, उन पे जितने भी विज्ञापन भी आते हैं, वो सभी के सभी भोग विषयों के प्रति ही आते हैं ना। कोई सत्संग के प्रति तो कोई इक्का दुक्का कोई विज्ञापन आ गया तो आ गया, यानी कि हम जितने भी इन विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं या आपका हमारे जो एक दिनचर्या चलती है, देखिए सत्वगुण कब आता है, अक्सर लोग ब्रह्म मुहूर्त में तो सो रहे होते हैं, क्योंकि शाम को जैसे सूर्य ढलता है तो तमोगुण का आरंभ होता है। तो तमोगुण के 8 घंटे के बाद के देखिए जो सतोगुण या सूर्य निकलने से पहले का जो एक ब्रह्म मुहूर्त, जो एक शुद्धतम सतोगुण होता है, अक्सर मनुष्य उस समय में सो रहे होते हैं। यानी कि जब जिस गुण का हम संग नहीं करते तो फिर उसका रंग भी हमारे अंदर में नहीं आता। अंदर में क्या है, हमारा अंतःकरण क्या है, देखिए मन, बुद्धि और अहंकार। यानी कि अहंकार का अभिप्राय आपके हमारे स्टोर रूम में कोई ऐसी फिर स्थितियां आती नहीं, फिर वहां शुभ संस्कार तो जाते नहीं, और क्या जाते हैं, दिन भर हम जो राजसिक गतिविधियों में रहते हैं या रात को देरी तक जागते रहते हैं, तो तमोगुण या रजोगुण के ही संस्कार जाते हैं। देखिए तमोगुण के संस्कार जितने भी बनते जाते हैं, वो बुरे संस्कारों में ही उनकी गिनती आती है। हमने देखिए 3 स्थितियां बताई है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में देखिए अशुभ संस्कारों को हमने समाप्त कर और शुभ संस्कारों को हमने बनाना है, क्योंकि अशुभ संस्कारों को हमने देखिए नहीं का निशान लगाया ना, एक गुना का निशान लगाया, यानी कि मना किया, और शुभ संस्कारों के साथ हमने सही का निशान जोड़ा है। देखिए शाम को जैसे ही अंधकार होता है तो हम क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं ना, तभी तो अंधकार भागता है या दूर होता है, या किसी भी तरह से आप उसको एक नाम दे सकते हैं। अब दूसरे शब्दों में देखिए
जब तक हम सत्संग नहीं करते, सतोगुण का संग नहीं करते, तो फिर प्रकाश या ज्ञान कैसे आएगा। देखिए, मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी है, भोग जोनी नहीं है। ये जो हम रजोगुण के जितना भी आकर्षित होते हैं, वो तो फिर आपके हमारे ये भोग बनते जाते हैं। देखिए, स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से तो हम भी इनकार नहीं करते, शास्त्रों में भी कहीं भी इनकार नहीं किया गया, क्योंकि स्थूल शरीर की तो देखिए सीमित आवश्यकताएं होती है, इसके लिए हमें एक सीमित समय लगाना होता है। लेकिन जब जब हम आवश्यकताओं से आगे निकलते हैं, इन विषय भोगों की इच्छाएं पालने लगते हैं, तो इच्छाएं तो देखिए आज 5 है, कल 50 हो जाती हैं, फिर 500 हो जाती हैं। तो इसकी तो कोई एक गिनती रुकती ही नहीं है। एक साधारण मनुष्य है कि आप अगर जीवन में भी देखो तो उसकी विषय भोगों की जो एक इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। आज से 10 वर्ष पहले जो आपकी हमारी इच्छाएं थी, आज और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। देखिए, पहले एक साधारण परिवार एक छोटे से मकान में भी रह लेता था, एक साधारण सी गतिविधियों के साथ भी अपना जीवन चलाता था। लेकिन आज जैसे जैसे सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता के साधन मनुष्य के जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, तो मनुष्य का जीवन कितना अव्यवस्थित होता जा रहा है। मनुष्य की भाग दौड़ दिनचर्या इतनी एक अव्यवस्थित सी होती जा रही है। ये सभी प्रकार की अव्यवस्थाएं देखिए, ये राशि गिनी जाती है या तामसी गिनी जाती है। जब जब मनुष्य का सतोगुण प्रधान होता है, उसका जीवन एक अनुशासित रहता है, उसका दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है, वो अपने कर्मों के प्रति सचेत बना रहता है। उसका खाना पीना यानी कि उसकी जितने भी एक स्थूल शरीर की आवश्यकता है वो एक सीमित रहती है। वो अपने दिनचर्या को इतना अधिक व्यवस्थित रखता है कि फिर वो इन विषय भोगों की ओर उसकी भागदौड़ नहीं रहती। देखिए, हम सभी भाई बहनों को 24 घंटे का ही समय मिलता है ना, हम उस 24 घंटे को कैसे कैसे व्यवस्थित करते हैं। देखिए, एक तमोगुणी मनुष्य तो सोने में ही 8-10 घंटे बिता देता है, और कुछ लोग तो देखिए उठने के बाद भी बिस्तर पे पड़े रहते हैं। तो वो भी तो देखिए आपका हमारा कोई भौतिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। जब जब मनुष्य राशि नींद लेता है तो थोड़ा और जल्दी उठ जाता है। यानी कि तामसी और राशि की जितनी भी गतिविधि हैं, इनसे आपकी हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। देखिए, शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि मनुष्य का यदि जीवन धार्मिक है, तब भी उसकी कोई एक विशेष आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति उस दिन आरंभ होती है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करता है। इसीलिए देखिए, हमने आध्यात्मिक उन्नति के नीचे 3 जो वर्गीकरण किया, उसमें स्थूल शरीर द्वारा जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। निष्काम भाव से कर्म तो उसी स्थिति में होते हैं जब उसका विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए, अब कोई मधुमेह का रोगी है तो उसको तो देखिए भय से विषय भोगों से अरुचि होती है ना, वो अगर खाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ेगी तो उसकी मृत्यु जल्दी आएगी। लेकिन जब जब मनुष्य के पास भले ही स्वस्थ शरीर होता है, पदार्थों की भी उपलब्धता होती है, लेकिन वो ज्ञान पूर्वक उसका उन विषय भोगों के प्रति एक वैराग्य होने लगता है। तब वो अपने दिनचर्या में अपने जितने भी कर्तव्य कर्म को निभाता है, उनको ईमानदारी से निभाता है। यानी कि अपने जीवन में वो निष्काम भाव से कर्म करने लगता है, अन्य मनुष्यों के लिए परोपकार के कार्य करता है, अन्य जीवों का भी ध्यान रखता है। क्योंकि अब उसका देखिए निष्काम कर्म क्या है, कर्म योग। अब उसका परमात्मा के प्रति एक सम्मुखता होगी। देखिए, जोग शब्द क्या होता है, जब आत्मा परमात्मा की ओर सम्मुख होती है। और भोग क्या होता है, जब आपकी हमारी आत्मा, देखिए आत्मा प्रत्यक्ष रूप से तो भोगों में नहीं लिप्त रहती, वो तो देखिए मन और बुद्धि उसको जैसे जैसे दिशाएं दिखाते हैं, जैसे जैसे वो उसको गतियां करवाते हैं, तो वैसे वैसे फिर आत्मा उनके साथ चलती है। क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ भी नहीं करती ना। यदि हमारा मन सत्संग में लगता है तो आत्मा के एक जो अज्ञानता के बादल होते हैं, जो आवरण होते हैं, वो हटने लगते हैं। और जब जब हमारा मन बुद्धि देखिए कुसंग करता है, कुसंग क्या है, देखिए जब जब
प्रकाश नहीं होता तो अंधकार आ जाता है। जब जब हम सत्संग नहीं करते तो हमारे जीवन में कुसंग तो देखिए सहज ही होने लगती। आज संसार में अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग को ना वृद्धावस्था से जोड़ देता है। देखिए हम सभी मनुष्य सत्संग को ज्ञान पूर्वक हमें समझना चाहिए। देखिए सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग। क्या मनुष्य कोई भी झूठ सुनना पसंद करता है? देखिए हम अपने परिवार में भी बच्चों के साथ कुछ भी बातचीत करते हैं, क्या हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे आगे कोई झूठी बातें रखें? सच सच हम कहते हैं ना, बेटे सच सच बताओ। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए जब हम सच से जुड़ना चाहते हैं, आपका हमारा स्वभाव है कि हम सदा सच से ही जुड़ना चाहते हैं। देखिए आप कोई अगर व्यवसाय चला रहे हो, आपके कोई कर्मचारी हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, वो अपनी जो भी रिपोर्ट देते हैं, क्या आप चाहते हो कि वो आपको एक गलत रिपोर्ट दे, झूठ बोले? हम चाहते हैं सच सुनना। लेकिन सत्संग से अक्सर एक साधारण मनुष्य इस बातों को ना एक वृद्धावस्था से जोड़ देता है कि जब वृद्धावस्था आएगी तो हम सत्संग करना आरंभ करेंगे। देखिए ये एक मान्यता गलत बनी हुई है। मनुष्य को ज्ञान पूर्वक स्थिति में रहना चाहिए। ज्ञान पूर्वक स्थिति का अभिप्राय ही ये है कि हमें जो जो हम कर्म करते हैं, जिस जिस दिशा में हम चल रहे हैं, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या आएगा, इस हम किस मंजिल की ओर चल रहे हैं। मतलब ये सभी बातों का उसको ज्ञान होने से ही वो एक सात्विक स्थिति में पहुंच जाता है। और जब तक मनुष्य देखिए सतोगुण में अपने आप की स्थिति मजबूत नहीं करता, तो फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं। देखिए निष्काम भाव से कर्म कब आरंभ होते हैं? जब मनुष्य लंबे समय तक सतोगुण में स्थित होता है। सतोगुण से जब वो विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाता है, परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगता है और विषय भोगों से उसका वैराग्य हो जाता है। देखिए मनुष्य की स्थिति तो बीच की है ना, एक तरफ उसके माया है या संसारी आकर्षण है या विषय भोग है, और एक तरफ परमात्मा है। और मनुष्य जोनी देखिए भोग जोनी कहीं भी नहीं कही। कलयुग में तो देखिए आप जहां तक भी नजर दौड़ाते हो तो अक्सर मनुष्य भोगों की ओर ही भागता जा रहा है, उसी के लिए ही कर्म करता है और उसी के लिए ही छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अनैतिकगत कार्य करता है, यानी कि पाप कर्म करता है। तो इन सभी से उसका जो मिला हुआ जीवन है वो अधोगति की ओर जाने लगता है, यानी कि उसके जीवन में नकारात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए भले ही ऐसे गतिविधियों में लिप्त मनुष्य भौतिक उन्नति करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि देखिए भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। देखिए स्थूल शरीर एक सीमित आयु लेके आया है। इस स्थूल शरीर की एक समय सीमा तक, आप कह लो युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक भी आपका हमारा स्थूल शरीर एक स्वस्थ रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी हमारी एक वृद्धावस्था का आरंभ होता है, नई कोशिकाएं हमारे स्थूल शरीर की बनती नहीं है, पुरानी समाप्त होने लगती है, तो शरीर में विभिन्न प्रकार की स्थूल इंद्रियां में भी सभी प्रकार से एक शिथिलताएं आने लगती हैं, कमजोर होने लगता है। यानी कि विषय भोगों के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी ये आपका हमारा अनुभव है कि विषय भोगों के सुख को मनुष्य भोग नहीं सकता, क्योंकि उसके स्थूल शरीर की जो एक इंद्रियां हैं वो शिथिल हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। तो इसलिए हमें इन सभी बातों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु एक निश्चित है। और आपके हमारे जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बनते जाते हैं, देखिए हमने बताया है ना कि कारण शरीर आपका हमारा एक स्टोर रूम है। जैसे जैसे आपका हमारे मन बुद्धि में स्थितियां होती हैं, चिंतन होता है, फिर वैसे वैसे ही हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, विषय भोग करते हैं। जनिक कर्मेंद्रियों द्वारा जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा कर्माशय बनता है, वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। जैसे जैसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगते हैं उनके भी संस्कार हमारे कारण शरीर में बनते हैं। तो फिर मनुष्य की जो एक स्थितियां हैं, देखिए यदि अशुभ संस्कार हम मनुष्य जीवन पाकर समाप्त नहीं करते या कमजोर नहीं करते, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ ही नहीं होती।
देखिए, आध्यात्मिक उन्नति आरंभ के हमने देखिए नीचे 3 स्थितियां बताई हैं कि स्थूल शरीर द्वारा हमारे निष्काम भाव से कर्म होने चाहिए, और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। देखिए, सत्संग आरंभ में सभी मनुष्यों का बेमन से ही होता है। एक साधारण बच्चा भी जब स्कूल में आरंभिक शिक्षा ग्रहण करता है तो वो भी देखिए रोते धोते ही जाता है। यानी आरंभ में उसका भौतिक शिक्षा में उसका भी बच्चे का मन नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊंची कक्षा में जाता है तो फिर उसका उस भौतिक ज्ञान में भी मन लगने लगता है, क्योंकि उसको शिक्षा का एक महत्व समझ में आने लगता है। इसी तरह देखिए, आरंभ में हम सभी मनुष्यों का सत्संग बेमन से ही होता है। देखिए, जब शिक्षा का आरंभिक स्तर होता है तो ये स्थितियां बनती हैं। देखिए, हम सीढ़ी पे भी जब चढ़ते हैं, किसी पहली मंजिल पे हमने जाना है तो सीढ़ी पर पहले डंडे पे हम पहला पांव रखते हैं, फिर दूसरे डंडे पे, फिर तीसरे डंडे पे, फिर ऊंचे ऊंचे होते फिर हम उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही देखिए, आरंभ में मनुष्य का सत्संग में मन लगता नहीं है, क्योंकि उसका मन विषय भोगों की ओर अधिक लगा होता है, क्योंकि उसका रजोगुण प्रधान होता है। अब सतोगुण तो अभी उसका कमजोर है, इसलिए सतोगुण बढ़ाने के लिए आरंभ में रजोगुण पर जोर जबरदस्ती द्वारा उसको सत्संग करवाया जाता है, ताकि उसका रजोगुण कमजोर होने लगे और सतोगुण अपनी मूल स्थिति में आने लगे, सतोगुण मजबूत होने लगे। जैसे जैसे सत्संग के संस्कार अंदर जाने लगते हैं, वो अपनी स्थिति मजबूत करने लगते हैं, तभी फिर आपके हमारे जो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यदि आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते ही नहीं है तो फिर जो पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं वो अपनी मूल स्थिति में ही बने रहते हैं। यानी कि हम अपने सत्संग द्वारा ही पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं या अशुभ संस्कार हैं उनको शिथिल करना होता है। और ये तभी संभव हो पाता है कि जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। देखिए, जब तक मनुष्य सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करता तो फिर किए गए सत्संग का फिर वो श्रवण के साथ साथ, देखिए जो मनन शब्द मैंने लिखा है ना, देखिए श्रवण शब्द भी उसको कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुनते हैं या पढ़ते हैं। देखिए, चाहे आप इस वीडियो को श्रद्धा पूर्वक सुनते हो, ध्यान से एकाग्र अवस्था में सुनते हो, तभी तो हम अक्सर इस बात पे भी जोर देकर कहते हैं कि देखिए, जब ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही इन वीडियो को सुनने का पूर्ण लाभ मिलता है। जब हम दिन में सुनते हैं या रात को सुनते हैं तो देखिए, दिन में तो रजोगुण प्रधान होता है और रात को तमोगुण प्रधान होता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए, इन वीडियो द्वारा जो हम सुनते भी हैं वो हमारा श्रवण पूर्ण रूप से बन नहीं पाता। श्रवण का तो अभिप्राय ही है कि जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक एकाग्र अवस्था में सुनता है, क्योंकि किए गए श्रवण का ही फिर मनन हो पाता है। मनन का अभिप्राय है कि जब जब हम सत्संग करते हैं फिर अपनी दिनचर्या में उस पर हम चिंतन करते रहते हैं। देखिए, हम अपनी दिनचर्या में अपने स्थूल कार्यों को भी करते रहते हैं, लेकिन मन के अंदर, क्योंकि मन एक सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि के अंदर हमारा चिंतन चलते रहना चाहिए, तभी आपकी हमारी सात्विक बुद्धि बनने लगती है। देखिए, यदि राजसिक बुद्धि बन जाती है तो हमें विषय भोगों में रुचि रहती है, और जब तामसिक बुद्धि बन जाती है तो फिर हम अपने विषय भोगों के लिए ही ऐसी ऐसी कोई गलत योजनाएं बनाते हैं कि हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी करते हैं, वो तामसी बुद्धि बढ़ जाती है। और जैसी जैसी बुद्धि बनती है फिर वैसा वैसा ही मन उसका अनुकरण करता है। फिर मन स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों को वैसे वैसे ही दिशा निर्देश देता है। देखिए, ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जो एक पूरा चक्र है, ये बहुत ही सूक्ष्म रूप में काम करता है। अक्सर मनुष्य को पता नहीं चलता कि अब मेरा सूक्ष्म शरीर क्या कर रहा है या कारण शरीर क्या कर रहा है, कारण शरीर में कैसे कैसे संस्कार हैं, क्योंकि संस्कारों का बोध तो देखिए बहुत ही उच्च स्थिति पे जाकर होता है। अक्सर हमें इन संस्कारों का बोध अपने मन बुद्धि में जो फुरने उठते रहते हैं ना, उनसे बोध होता है कि जब देखिए अंकुरन तो उसी चीज का होगा ना जिस चीज का वो बीज होगा। बीज क्या, एक संस्कार। जैसे संस्कार होंगे वैसे ही फुरने उठते हैं। यानी कि अगर मन में फुरने
उल्टे सीधे उठते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे भीतर में अभी बुरे संस्कार बने हुए हैं। अगर बुरे संस्कार नहीं होते तो उसका देखिए बिना बीज के तो अंकुरण संभव ही नहीं है। ये तो एक सामान्य गणित है। यदि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते हुए अपने कारण शरीर में जो अशुभ संस्कार बने हुए हैं, जो बुरा स्वभाव बना हुआ है, उसको हमने समाप्त करना है। जब तक वो समाप्त नहीं होगा, जो आगे के सूक्ष्म शरीर में जो फुरने उठते हैं, फिर वैसे ही स्थूल शरीर तो देखिए एक यंत्र है। जैसे हमारे आपके घरों में यंत्र अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, वैसे ही आपका हमारा स्थूल शरीर काम करता है। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग को महत्व देना चाहिए। उसको अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए। दीर्घ काल तक सत्संग करना है, ताकि आपका हमारा सत्संग में जो एक ज्ञान है वो श्रवण रूप में आए। श्रवण का फिर हम मनन करते रहें। देखिए दिन के जो 24 घंटे हैं, हमें जागृत अवस्था में मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपके हमारे कोई स्थूल शरीर की कोई जो क्रियाओं में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। यानी कि हम अपने स्थूल शरीर की कार्यों को भी एक सफलतापूर्वक करने में समर्थ रहते हैं। और जैसे जैसे आपका हमारा मनन होता रहता है, तो फिर हम इन सात्विक बातों पे फिर हमारा शोध चलता है। जैसे जैसे हम शोध करते रहते हैं, चिंतन गहरा होता जाता है, तो फिर आपके हमारे जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर स्थिति में जाते हैं। वो जैसे जैसे कमजोर होते जाते हैं, तो फिर उनकी एक ऐसी स्थिति आती है कि वो समाप्त हो जाते हैं। देखिए एक मनुष्य यदि सिगरेट पीता था, 20 वर्ष उसने सिगरेट पी, अब उसके मन में आ गया कि मुझे ये सिगरेट पीना मेरे लिए नुकसानदायक है, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, आत्मा के लिए भी। तो फिर वो उसको आरंभ में अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा उस पर जोर जबरदस्ती करता है कि नहीं पीनी। लेकिन ऐसी स्थिति होने पर भी उसके मन में, बुद्धि में फुरने उठता रहता है कि चलो पी लो, चलो दोबारा एक बार पी लो। लेकिन जैसे ही वो एक सिगरेट अगर दोबारा पी लेता है, तो जो पहले के जो उसने जोर जबरदस्ती वाला जो संस्कार अभी बनाया था स्थूल शरीर के स्तर पर, वो भी फिर समाप्त हो जाता है। इसलिए पहले देखिए हमें स्थूल शरीर के स्तर पर मेहनत करनी होती है। फिर जैसे जैसे स्थूल शरीर पर हम मेहनत करने में सफल हो जाते हैं, तो फिर आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन बुद्धि मुख्य रूप से होते हैं, फिर वो स्वीकार कर लेता है ज्ञान पूर्वक, भय से नहीं। देखिए जब तक हम ज्ञान पूर्वक बातों को समझते नहीं है, तो फिर धीरे धीरे हमारा मन बुद्धि स्वीकार कर लेता है। फिर ये मन बुद्धि द्वारा लंबे समय तक जब ऐसी ही स्थिति बनी रहती है, तो फिर मन बुद्धि में उस सिगरेट के प्रति कोई विचार ही नहीं आता। अब विचार नहीं आता तो इसका अभिप्राय अब मान लेना चाहिए कि अब कारण शरीर में वो सिगरेट पीने का जो बुरा संस्कार था, वो अब दग्ध बीज हो गया। यदि मन में अगर फुरने उठते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कारण शरीर में अभी वो बुरा संस्कार विद्यमान है, क्योंकि बिना बीज के उसका अंकुरण होता नहीं है। और अंकुरण होने के बाद ही वो देखिए फिर धीरे धीरे पौधे बनते हैं, पौधों से वृक्ष बनते हैं, वृक्ष पे फिर फल लगते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में जब जब पाप और पुण्य कर्मों की ही एक दौड़ धूप में लगे रहते हैं, चाहे देखिए हम रजोगुण में रहते हैं, धर्मानुसार कर्म करते हैं, यानी कि चाहे हम धार्मिक जीवन भी व्यतीत करते हैं, तब भी आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति की जो एक गति होती है, वो पकड़ नहीं पाती। देखिए भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। ये अलग बात है कि देखिए जो हम पुण्य कर्म करते हैं, जब पाप कर्म करते हैं, उनका भविष्य में यानी कि मरने के बाद जो जो जोनियों में जाना होता है, कर्मों के और संस्कारों के आधार पर वो हमें भुगतने होते हैं, सुख दुख रूपी फल भोगने पड़ते हैं। देखिए सुख रूपी फलों का तो मनुष्य त्याग भी कर सकता है, लेकिन पाप रूपी कर्मों का, दुख रूपी फलों का त्याग संभव ही नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए, ताकि किए गए सत्संग का हमारा मनन होता रहे। ये मनन निरंतर हमारे मन में, बुद्धि में चलता रहना चाहिए। तब तक चलना चाहिए जब तक ये हमारे देखिए जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, वो समाप्त नहीं हो जाते।
और जब वो पूरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, उनके स्थान पे ज्ञानपूर्वक शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो वही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक कमाई होती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। मनुष्य योनि पाकर हम जितनी आध्यात्मिक कमाई कर लेते हैं, वही आपकी हमारी मरने के बाद एक सुरक्षित बनी रहती है। देखिए, भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और आध्यात्मिक उन्नति हम जितने भी स्तर पर जितने भी कर लेते हैं, देखिए अक्सर मैं आध्यात्मिक उन्नति को 100 से 1000 के बीच की जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसको एक अंकों से एक नाम दिया है, ताकि आपके हमारे 100 के बाद जब यानी कि जब हम सतोगुण में स्थित अवस्था में रहते हैं, तो फिर आपके हमारे निष्काम कर्म ही अधिक होने लगते हैं। निष्काम कर्म होने से ही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ती है। तो ऐसी सभी गति आप सभी भाई बहन भी अपने जीवन में निरंतर बनाए रखें, ताकि आपकी हमारी जो एक परमात्मा रूपी जो एक मंजिल है, हम परमात्मा के जितना जितना निकट पहुंचते जाएंगे, तो परमात्मा क्योंकि अनंत स्वरूप सत्ता है और मनुष्य केवल ज्ञान स्वरूप सत्ता है, यानी कि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है ही नहीं। तो जैसे जैसे हम देखिए परमात्मा की सम्मुखता करीब हमारी होती जाएगी, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा या उन्नति हमारी जितनी जितनी आगे बढ़ती जाती है, तो फिर हमारी परमात्मा का जो एक आनंद रूपी जो एक गुण है, उस आनंद की हमें भी प्राप्ति होती जाती है। देखिए, जैसे हम दिल्ली से अगर मसूरी की ओर जाते हैं, आधे रास्ते के बाद जैसे जैसे हम मसूरी के करीब पहुंचते जाते हैं, तो हमें मसूरी की एक ठंडी हवाओं शीतल हवाओं का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है। इसी तरह हम परमात्मा के जितना जितना निकट पहुंचते जाते हैं, तो फिर ये हमें परमात्मा का जो आनंद है वो हमें सहज ही मिलने लगता है। और जब हम पूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी कि जब हमारी 100% विषय भोगों के प्रति वैराग्य हो जाता है, हमारी विवेक शक्ति 100% जाग जाती है, तो आपके हमारे जो कारण शरीर में अज्ञानता के कह लो, अशुभ संस्कार कह लो, वो पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है। देखिए, जब कारण ही समाप्त हो जाता है, तो फिर कार्य नहीं होता। कार्य क्या है कि आपके हमारे जो 84 लाख योनियों में बार बार जो जन्म होते हैं ना, वो एक कार्य रूप ही है। यानी कि जैसे ही आपके हमारे कारण शरीर में अशुभ संस्कार 100% समाप्त हो जाते हैं और शुभ संस्कार बन जाते हैं, यानी हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, यानी कि आत्मा के ऊपर जितने भी तमोगुण और रजोगुण के जो एक मल रूपी आवरण थे, वो समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप पे आ जाती है, यानी कि कारण शरीर भी समाप्त हो जाता है, कारण शरीर के साथ साथ ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य की मायातीत की स्थिति बनती है। और जैसे ही प्रारब्ध वश जितनी भी सांसें होती हैं, वो भोगने के बाद, यानी कि जब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तब ऐसी स्थिति में क्योंकि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पहले ही समाप्त हो चुके होते हैं, अब भौतिक जो हमारा आपका स्थूल शरीर होता है वो भी जब समाप्त हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में आत्मा मोक्ष काल में परमात्मा के आनंद में ही विचरण करती है। यही आपकी हमारी एक शुद्ध आध्यात्मिक उन्नति मानी जाती है। अन्यथा हम मनुष्य जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो सुरक्षित मानी जाती है और की गई आध्यात्मिक उन्नति के आधार पर ही हमें अगले मनुष्य जीवन मिलता है। वैसे हमें गुरुजन मिलते हैं, वैसे हमें परिस्थितियां मिलती हैं, ताकि हम आगे की जो बची हुई आध्यात्मिक यात्रा पर पुनः लग जाएं। तब बार बार जब हम आध्यात्मिक यात्रा को एक गति देते जाते हैं, तब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम पूर्ण हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, यानी कि कारण शरीर समाप्त हो जाता है। देखिए, मैंने बताया ना, जैसे आपको हमारे स्थूल शरीर में कभी कभी जो रोग होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, कारण को ढूंढता है, किस कारण से ये बीमारी हुई है। तो इसी तरह आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर के जो बार बार जन्म होते हैं, उसका जो एक कारण है, वो आपका हमारा कारण शरीर ही है। इसलिए कारण शरीर को सदा ही पवित्र बनाइए। ये पवित्र होता है सत्संग करते रहने से। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर
बढ़ती जाए, ताकि आप सभी भाई बहनों का मेरा जीवन भी सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित किसी प्रकार का भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, आप कोई मतभेद रखते हो, तो भी आप अपनी शिकायत या मतभेद या आपत्ति को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में हम ज्ञान की जो विभिन्न चर्चाएं रखते हैं, यानी अलग अलग जो हमारे विषय होते हैं, उन विषयों में हम सैद्धांतिक बातों को ही अपनी चर्चा में रखकर अपनी वीडियो को एक दिशा देते हैं। और ये बनी हुई वीडियो यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होने लगी हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन सुखमय बिताने का एक अवसर मिले, अनुभव हो। परमात्मा में हम सभी भाई बहनों की एक प्रीति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।